नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सिटी ऑफ गेजॉन टूर्नामेंट में भारत के ड्यूई गुकेश ने एक राउंड पहले ही चैंपियनशिप हासिल कर ली है, खिताब जीत लिया है। 8 में से 7.5 पॉइंट करते हुए वो जो है चैंपियन बन गया और उनके जो करीबी खिलाड़ी हैं मतलब अलेक्जेंडर फेयर वो 6 पॉइंट पर हैं, मतलब कि गुकेश ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ हो चुकी है, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी कि गुकेश 2700 की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने डेलगाडो न्यूरिस को पराजित करते हुए जो अपनी लाइव रेटिंग है उसको कहाँ पहुंचा दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, 2696 पहुंच चुके हैं। 2696, सिर्फ 4 पॉइंट कम है 2700 से। 16 साल का ये लड़का इतिहास बनाने के लिए तैयार है। वर्ल्ड लाइव रेटिंग में वो 40वें स्थान पर पहुंच गए। मतलब आनंद जी 12वें हैं, अगर उनके बाद बात करें तो हरिकृष्णा 25वें पे हैं, विदित 28वें पर हैं और गुकेश 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अर्जुन, चूंकि उन्होंने उसके बाद अभी कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है, तो वो 45वें स्थान पर हैं। और उसके बाद हम देखें एस एल नारायण और निहाल सरीना का नंबर आता है टॉप 100 में जो खिलाड़ी हैं भारत के। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि 16 साल के गुकेश सबको पीछे छोड़ते हुए तेजी से जो है वो सफलता की सीढ़ियां जो है वो चढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं इस मुकाबले में, जिस मुकाबले में वो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे, एक बार फिर से आप देखोगे कि कितनी साफ सोच है उनकी, कितने साफ उनको नज़र आ रहा है सब। अ, और यही दिखा रहा है कि इस समय वो अपने ना सिर्फ खेल को बेहतर समझ पा रहे हैं, बल्कि उसको बोर्ड पर दिखा भी पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। D4 से शुरुआत हुई, गुकेश ने D4 किया, नाइट F6 यहाँ पर होता है, C4 E6 और बिशप यहाँ पर नाइट F3, बिशप B4 चेक। बोगो इंडियन यहाँ पर डेलगाडो न्यूरिस ने खेला। डेलगाडो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। और नाइट B D2, D5, E3, तो यहाँ पर गुकेश फॉलो करते हुए, हालांकि यहाँ पर जब नाइट B D2 पे D5 खेला गया उसकी जगह कासल और B6 जो है वो ज़्यादा खेली गई लाइनें हैं। D5 किया यहाँ पर, तो D5 पे E3, कासल A3। अब गुकेश यहाँ पे पूछते हैं कि इस बिशप का क्या करेंगे, जो इस समय प्रचलन पे भी है। लोग अपने बिशप को पीछे ले जाते हैं, मारते नहीं है D2 पे, बिशप E7। और अब यहाँ पर गुकेश चुनते हैं B4। अगर यहाँ पर देखें लाइन जो सबसे ज़्यादा खेली गई है वो है बिशप D3। ओके, B4, नाइट BD7 यहाँ पर उन्होंने चुना। जब यहाँ पर जो मेन लाइन है B4 के बाद वो A5 इमीडिएट अटैक करने की, बट नाइट BD7, बिशप E2 गुकेश खेलते हैं, A5। अच्छा, इस मैच में भी अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो गुकेश का जो डेवलपमेंट है वो अपने पीसेस को पहले तो नॉर्मल स्क्वायर्स पर रखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और फिर सडनली जो है स्विच करते हैं, वो जो इस गेम में भी आपको नजर आएगा। ओके, यहाँ पर गुकेश ने डिसाइड किया कि वो B5 खेलेंगे, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूव, मतलब खेले ही नहीं गए, एक ही गेम डाटाबेस पे आपको मिलेगा। ओके, और वो भी जो गेम है वो कोई ग्रैंड मास्टरों के बीच में नहीं है। सो यहाँ पर अपोनेंट ने जवाब दिया C5, गुकेश ने किया B/C6, B/C6 एंड C5। और ये जो C5 है ये नॉवेल्टी है। अब पोजीशन को आप देखिए जरा ध्यान से, आपको देखिएगा जो E7 पे बिशप रखा हुआ है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वाइट का जो लाइट कलर का बिशप है, अगर आप उसको भी ध्यान से देखें तो वो भी जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। उसको आउटसाइड द पॉन चेन खेलना पड़ेगा, क्योंकि D5, यहाँ पर देखें C6 और E6 पे यहाँ पर जो है आप देखिए पॉन जो है वो जाम है यहाँ पर ऑलमोस्ट। ओके, क्वीन C7 खेला यहाँ पर ब्लैक ने, एंड नाउ बिशप B2। बिशप B2 का आइडिया आगे चल के जो है बिशप को जो है वो C3 वगैरह पे ले जाया जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बिशप A6, मतलब एक्सचेंज करना चाहते हैं। गुकेश ने एक्सेप्ट किया, बिशप A6, रुक A6 कासल। अब देखिए तो व्हाइट की पोजीशन पे अभी डायरेक्ट कोई वीकनेस नहीं है। ब्लैक की पोजीशन पे प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट ने स्पेस ज़्यादा लिया हुआ है, तो व्हाइट के पीसेस के खेलने के लिए जगह तो है ज़्यादा, लेकिन कंपेयर टू ब्लैक के पीसेस के पास खेलने के लिए जगह जो है वो थोड़ा कम है। तो ब्लैक क्या चाह रहा था कि यहाँ पे धीरे धीरे एक्सचेंज किया जाए, ठीक है। और खासतौर पर जो C5 वाला पॉन है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल बना रहा है ब्लैक की पोजीशन को। ओके, उन्होंने यहाँ पर मूव किया A4, और ये सिर्फ एक मूव, ये जो A4 है ना, ये ही गुकेश के जीतने का कारण बन गया। गुकेश ने सब कुछ छोड़कर इस पर हमला करना जो है वो शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, क्वीन C2, रुक B8 आता है, नाउ बिशप C3। और बिशप C3 से देखिए उन्होंने क्वीन A5 वगैरह के स्क्वायर भी रोक दिए। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप D8, जो साथ शायद उनका आइडिया है बिशप एक्सचेंज करने का। गुकेश ने रुक रखा, रुक A8 वापस जाते हैं, रुक इंटू B8, क्वीन इंटू B8। वो रुक को रखना नहीं चाहते थे वहाँ से, क्योंकि A4 का पॉइंट जा रहा है। सो रुक B1, क्वीन A7 एंड नाउ नाइट E1। अब नाइट D3, नाइट B4 भी आने के लिए तैयार है। ओके, इन्होंने खेला बिशप A5,
बिशप इंटू A5, क्वीन इंटू A5। अब जो सारा गेम है वो एक्चुअली में A4 के पॉन पे है, A4 का पॉन जो है वो मारना है। अब आप देखिए रुक B4 आ रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे पीसेज जो है वो A4 पर अटैक करते हैं। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से शायद उन्हें यहाँ पर बिशप A5 जो है उससे बचना चाहिए था और अभी थोड़ा सा पीस रख सकते थे बोर्ड पर न्यूरिस। बिशप A5, नाउ क्वीन A5, नाउ नाइट D3, उन्होंने किया H6, रुक B4 और रुक B4 के बाद देखिए B1 का स्क्वायर जो खाली हुआ है वहाँ पर वो जो है अपने नाइट को वो जो था D2 वाला उसको लेके गए B3 से, B1 से रुक रखा सामने, तो यहाँ पर रुक इंटू B4, नाइट इंटू B4। अभी देखिए बचना तो था ही नहीं। यहाँ पर A4 का पॉन उन्होंने खेला क्वीन C4, सुना नाइट A4, बोल रहे क्वीन को एक्सचेंज करना कर लीजिए। न्यूरिस ने कहा क्वीन को तो रखना पड़ेगा बोर्ड पर, नाइट C3, फिर से क्वीन C4 आता है और अब यहाँ पर उन्होंने हटा दिया क्वीन B2। अब ना सिर्फ उनके पास एक पास्ट पॉन है बल्कि C6 पे भी एक पॉन जो है वो मर रहा है। कंपेयर करें आप दोनों घोड़ों की लोकेशन की तो ब्लैक के जो घोड़े हैं अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं खास। E5 करके ब्रेक देने की कोशिश की, शायद कुछ अलग हो जाए, बट नाइट इंटू C6, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, 2 पॉन डाउन हो चुके थे। यहाँ पर नाइट F8 खेला, बट ना पहले तो बैक रैंक को ठीक कर दिया ताकि बैक क्वीन फ्री हो सके ऊपर ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर आए उन्होंने नाइट E6, क्वीन B8 चेक, किंग H7, नाउ क्वीन B4, बोले अब कर लो एक्सचेंज। वो हटे पीछे, क्वीन A6, उसके बाद नाइट E5 खेला और अब ये जो C वाला पॉन है वो तेज़ी से ऊपर भाग रहा है, फिर A वाला भी भाग रहा है और D5 भी मर रहा है। तो यहाँ पर न्यूरिस ने डिज़ाइन कर दिया। अब इस पूरे मैच को अगर आप शुरू से देखो तो न्यूरिस कहीं भी मजबूती से ओपनिंग में अपना पक्ष रखते हुए नज़र नहीं आते हैं। खासतौर पर हमने देखा कि जहाँ पे C5 होने के बाद ये होने के बाद पूरे गेम में ऐसा लग रहा है जैसे गुकेश बड़ी आसानी से खेल रहे हैं। गेम बड़ा आसान लग रहा है और देखने में सब कुछ बड़ा आसान लगता है, बोर्ड पर आसान नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से डिसाइड करना कि ये बिशप कहाँ से खेलेगा और किस जगह जाएगा, कौन सा पीस कहाँ जाएगा, कब किस पीस को एक्सचेंज करना है, ये जो समझ गुकेश में डेवलप हो चुकी है ये बहुत ही शानदार है। किसी पे कैसे मैनवरिंग करनी है, कौन सा पीस कहाँ से आके कैसे अटैक करेगा, ये जो समझ है, ये जो टाइमली समझ है जो बहुत जल्द वो समय पर दिखा पा रहे हैं, ये कमाल का खेल उनका बता रहा है इस समय। और ऐसा लग रहा है अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा न्यूरिस बहुत ही साधारण खेल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन और वो 2600 के प्लस के प्लेयर हैं। ये कमाल है गुकेश की शानदार शतरंज का, जिन्होंने बड़ा आसान सा अपना जीत को हासिल किया। ऐसा लग रहा है बहुत ही आसानी से ये जीत हासिल हुई है और कहीं भी कोई रेजिस्टेंस जो है वो हासिल नहीं कर पाए न्यूरिस। तो गुकेश जिस अंदाज में खेल रहे हैं, अच्छा आखिरी राउंड बचा है, आखिरी राउंड गुकेश जीत भी जाएंगे तो संभवतः 3 अंक मिलेंगे उनको। तो उनकी लाइव रेटिंग शायद इस टूर्नामेंट के यार 2699 हो सकती है। अगर कहीं से एक आधा और पॉइंट कहीं कुछ पड़ा है तो मुझे नहीं पता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है कि 2700 भी हो जाए, तो वो हमें आज रात तक जो है अपडेट मिल जाएगा, उसके बारे में मैं आपको अपडेट बताएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और गुकेश को भी बधाई देना जो है वो ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। स्पेन से आपके लिए निकलेश जैन।